हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिरेकल ऑफ गॉड। जय श्री राम। कहते हैं भगवान जी के बिना इस संसार का एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। हम चाहे कितनी भी प्लानिंग कर लें, वह कभी कामयाब नहीं होती जब तक भगवान की इच्छा ना हो। उसी प्रकार मनुष्य कितना भी संघर्ष कर ले, जब तक भगवान ना चाहे तो वह कार्य तब तक संभव नहीं है जब तक भगवान की इच्छा ना हो। और यदि भगवान की कृपा इंसान पर है तो वह आपका कार्य बहुत जल्दी खत्म हो जाता है और कभी कभी बहुत समय भी लगता है। इसी प्रकार अगर आपका मन किसी यात्रा पर जाने का है या किसी मंदिर में जाने का है और आप पूरी कोशिश करते हैं कि आप वहां पर जाएं, काफ़ी संघर्ष के बाद भी आप वहां तक नहीं पहुंच पाते, ऐसा होता है। परंतु जब भगवान आपको बुलाते हैं तो आप पहुंच ही जाते हैं। कहते हैं ना कि महाराज जी आपको बुलाए हैं, भगवान ने आपको बुलाया है तभी आप वहां पे पहुंचे हैं। आपने खुद ये प्लानिंग करी थी, परंतु जब तक भगवान की इच्छा नहीं होगी तब तक आपको वहां पे जाने की अनुमति नहीं है। आप वहां पे गए नहीं हैं, आपको वहां पे बुलाया गया है, ऐसा कहा जाता है। हर धार्मिक स्थान पर जाना इतना आसान नहीं होता। ऐसी कहानी मैं बताऊंगी आज मेरी मम्मी के बारे में। वह 5 साल से, जब से वह नीम करौरी महाराज जी से जुड़ी हुई हैं, वह 5 साल से इतनी कोशिश करती थी कि वह कैची धाम जाए, परंतु उनका जाना अब संभव हुआ 5 साल बाद। बाबा जी ने उनको बुलाया 5 साल बाद, पर उनको विश्वास था कि एक ना एक दिन बाबा जी मुझे ज़रूर बुलाएंगे। तो जानिए कि कैसे उनको बुलाया और वह कब गई। मेरी इस वीडियो में जानना चाहते हैं नीम करौरी महाराज जी के भक्त की कहानी, तो मेरी इस वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा। नीम करौरी महाराज जी के आश्रम वही जा सकता है जिसे साक्षात हनुमान जी बुलाएं। ऐसा हमेशा होता है। मैं 4 महीने पहले ही गई थी। मेरी मम्मी 5 साल से जाना चाहती थी कैची धाम, बाबा जी के दर्शन करना चाहती थी। वह बाबा जी की वीडियोस देखती थी और उनका बहुत मन करता था कि मैं जरूर जाऊं। वह दिल्ली वाले आश्रम गई थी क्योंकि वह दिल्ली में ही रहती हैं। मेरी शादी यहाँ उत्तराखंड में हुई है, तो मैं कुछ महीनों बाद जाती रहती हूँ। मेरा सौभाग्य है कि बाबा मुझे बुला लेते हैं। 4 महीने पहले ही मैं कैची धाम गई थी और अब बाबा जी ने मुझे बुलाया। 4 दिन पहले ही मैंने मम्मी से कहा, अगर आपको आना है तो आप पूरी कोशिश करो, ट्रेन की टिकट्स करा दो। वह कहती कि टिकट्स मिल नहीं रही हैं, वेटिंग में है। मैंने कहा हो जाएंगी, आप टिकट्स करा लो। एंड टाइम पर यह हुआ, जिस दिन उनको आना था उस दिन उनकी टिकट कैंसिल हो गई और पैसे वापस आ गए। अब वह कहती कोई बात नहीं, हम दोबारा आ जाएंगे, बाद में कभी आ जाएंगे। मैंने कहा अरे आप बस में क्यों नहीं आ जाते, बस में भी आना आसान होता है। तब उन्होंने उसी वक्त ट्रेन ना लेकर बस ली और वह बस में आराम से मेरे घर आई। अगले दिन हम गए सबसे पहले पायलट बाबा मंदिर, वह बहुत ही सुंदर है। फिर हम गए भूमि आधार। भूमि आधार मैं तीसरी बार गई थी। पहली बार बहुत अच्छे से दर्शन हुए, दूसरी बार 15 जून को हम वहां से निकले थे और तीसरी बार आज मैं गई। आज मेरे साथ एक अच्छी चीज हुई, शायद मेरी मम्मी की वजह से हमें अंदर के दर्शन हुए, जहाँ पे महाराज जी साक्षात विराजमान हुआ करते थे। बाबा जी के तखत और उनकी कंबल के, यह सब देखकर तो मेरी आंखों से आंसू ही निकलने लगे और मैं बहुत खुश हो गई कि शायद मम्मी की वजह से ही आज मुझे यहाँ आश्रम के अंदर के दर्शन हुए। वहाँ से बहुत ही खूबसूरत दृश्य था नैनीताल का, और वहाँ पर मना किया गया था कि फोटो नहीं ले सकते। हमने वहाँ पर मत्था टेका, बाबा जी के कंबल के दर्शन किए, तखत के दर्शन किए और हम बाहर आए।
हनुमानगढ़ी में जो हनुमान जी की मूर्ति लगी है और हनुमान जी की मूर्ति जो भूमिधार में लगी है, उनकी आंखों में जब आप देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे साक्षात हनुमान जी की आंखें हों। उन आंखों में कुछ चमक सी है। बहुत ही खूबसूरत मूर्ति है भूमिधार की। हमने वहां पे मत्था टेका और हम वहां से चले गए सीधा कैची धाम। कैची धाम पहुंचते ही हमने देखा कि इतनी भीड़ है, इतनी गाड़ियां हैं और बहुत ज्यादा तादाद में लोग आए हुए हैं। इतनी भीड़ मैंने आज तक कभी नहीं देखी। 15 जून को देखी है, पर गाड़ियों की लगातार लाइन देखकर हम ये सोचने लगे कि दर्शन हो भी पाएंगे या नहीं। और पहली बार ऐसा था कि कैची धाम के द्वार पर ही रोक रोक के लोगों को भेजा जा रहा था, क्योंकि भीड़ ना हो। यह अच्छा भी था ताकि लोग शांति से दर्शन कर सकें। वहां पर पहुंचते ही हमने दर्शन किए। बहुत सुंदर अनुभव था। मम्मी बहुत खुश थी क्योंकि वो पहली बार गई थी और हम भी बहुत खुश थे। फिर हम वहां से गए सीधा नैनीताल। नैनीताल में हम थोड़ा घूमे। उसके बाद हम सीधा गए हनुमानगढ़ी। हनुमानगढ़ी इतना सुंदर है, मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। जब मैं वहां पे पहली बार गई थी तो वहां पे हम लोगों के अलावा एक और फैमिली थी बस। परंतु अब हम जब गए हैं तो देखते हैं कि वहां पे भी गाड़ियों की इतनी भीड़ है, इतने लोग वहां पे जाते हैं। यह देखकर हम हैरान थे, क्योंकि आज तक हमने इतनी भीड़ किसी भी आश्रम में अभी तक नहीं देखी, जबकि पहले बहुत कम हुआ करती थी। महाराज जी ने सही कहा था, एक समय ऐसा आएगा लोग चींटियों की तरह यहाँ पे रेंगते नजर आएंगे। और ऐसा ही था। दूर से गाड़ियां आप देखोगे हैरान हो जाओगे। पार्किंग फुल, सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कि पता नहीं दर्शन भी हो पाएंगे नहीं। फिर भी हमने गाड़ी पार्क करी और इतने अच्छे दर्शन हुए। वहां पे हम बैठे भी। बहुत सुंदर फूल, वहां पे तरह तरह के फूल, हर रंग का गुलाब था। और हनुमान जी की सभी मूर्तियां इतनी खूबसूरत थी। नीम करौरी महाराज जी का ये कक्ष बहुत ही सुंदर था। महाराज जी का वो कमरा जिसमें महाराज जी के दिए हुए मंत्र लिखे हैं, जिससे पढ़कर लोग अपना जीवन सुधार लेते हैं। मम्मी बहुत खुश थी। मम्मी को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वह चाहती थी महाराज जी के सभी चारों धामों के दर्शन करना। परंतु काकड़ी घाट थोड़ा दूर था, वह उसी दिन में जाना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए हम वहां नहीं गए। फिर भी मैंने उनको कहा कि अगली बार जब भी आप आओगे तो हम पहले वहां जरूर जाएंगे। देखते हैं बाबा जी हमें बुलाते हैं या नहीं। हम जाने वाले कौन होते हैं, बुलाने वाले तो बाबा जी होते हैं। हम थोड़ी ना कहीं जाते हैं, हमें ले जाया जाता है। ऐसा ही होता है, भगवान हमें स्वयं बुलाते हैं। उनके बिना कुछ नहीं हो सकता, कोई जीव सांस भी नहीं ले सकता। आई होप मेरी ये छोटी सी खुद की एक्सपीरियंस भरी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। आप भी नीम करौरी महाराज जी के दर्शन करने जाएं, पर पूरी कोशिश करें कि छुट्टी का दिन ना हो या कोई त्योहार ना हो, क्योंकि उस दिन बहुत भीड़ होती है। हमने भी इस भीड़ का सामना किया। आप जब शांति से दर्शन करना चाहते हैं तो आप मंगलवार और शनिवार को तो बिल्कुल ना जाएं, और कोई सरकारी छुट्टी वाले दिन तो बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा आए होते हैं, जिसकी वजह से आपको थोड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि फुल पार्किंग, बहुत भीड़, और आने वाले समय में गर्मी भी होती है। पर शाम को नैनीताल में बहुत अच्छा लगता है। आई होप मेरी ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, जय नीम करौरी महाराज जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।